हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JRV कोचिंग सेंटर। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम बहुपद जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कराऊँगा और आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में आएगा ही आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि बहुपद ax² + bx + b के शून्यक m संबंध n अनुपात में हैं तो √m/n प्लस √n/m का मान हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। पहले हल में लिखेंगे। मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में जो वास्तविक संख्या मैंने पढ़ाया था, तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था अनुपात वाला। तो मैंने बताया था कि जब अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा तो उस अनुपात को अलग करके लिख लेंगे, उसके साथ कोई चर चिपका देंगे। तो जैसे मैंने माना कि माना शून्यक, यानी इस बहुपद के शून्यक m संबंध है n के अनुपात में दिया, तो हम मान लेते हैं माना शून्यक m अल्फा तथा n अल्फा है, ये हमने मान लिया। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। यानी कि अल्फा क्या है, इसका पहला शून्यक। तो पहला शून्यक हमने ये मान लिया, तो इसके नीचे हमने m अल्फा रख दिया। फिर प्लस बीटा को क्या माना था हमने, n अल्फा। तो यहाँ पर n अल्फा फिर बराबर माइनस, तो माइनस को माइनस लगाओ। b क्या है, बहुपद से b क्या है, x का गुणांक, यानी कि x का गुणांक b, ये तो खुद भी है तो यहाँ पर b छापेंगे। उसके बाद बटे में a क्या है, x² का गुणांक है, तो a खुद a है तो यहाँ पर a लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में अल्फा कॉमन है तो अल्फा कॉमन करेंगे, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा m + n बराबर -b/a हो जाएगा। इतना हो गया। अब इस जो ब्रैकेट में m + n है, इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे। तो जब इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो अल्फा यहीं पर रहेगा, फिर -b, फिर बटे में a ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद ये m प्लस में n, यानी कि इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब अगला सूत्र होता है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो अल्फा का मान क्या है, m अल्फा, और गुणे बीटा का मान क्या है, n अल्फा बराबर c क्या है, बहुपद से अचर पद, तो अचर पद खुद b दिया है, c नहीं b दिया है, तो यहाँ पर b, फिर बटे में a क्या है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक खुद a है, तो यहाँ पर लिख लीजिए a। अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा², ठीक, फिर बटे में a को इसी तरह रहने देते हैं। अब m इंटू n हो जाएगा, तो m इंटू n को इस साइड हम भेज देंगे, या फिर आप इसी साइड रहने दीजिए, इस साइड भी रहने दे सकते हैं, m इंटू n। अब क्या करेंगे, ये जो अल्फा का मान आया है इसे उठाकर यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो m इंटू n, अल्फा का मान है -b/a, तो हम रखते हैं यहाँ पर -b/a, ब्रैकेट में m + n, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसका स्क्वायर लगाएंगे, फिर बराबर, क्योंकि हमने अल्फा की जगह इतना रख दिया। अब चलिए बराबर लिख दिया मैंने, उसके बाद b/a, अब इसको हल करेंगे तो
m इंटू एन, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर, फिर बटे में a का स्क्वायर, ये माइनस है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे में a स्क्वायर, फिर उसके बाद m प्लस n का होल स्क्वायर, इतना हो गया, फिर बराबर ये हो जाएगा b बटे में a, यहाँ पर a है और यहाँ पर a स्क्वायर है तो एक a से एक a यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर एक a बचेगा, उसी तरह b है तो b से ये वाला b कटेगा तो यहाँ पर एक b बचेगा। तो इसको यहाँ पर मैं हल करता हूँ। अब देखिए ये हो जाएगा m n और क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर बचेगा इस b से तो ये भी काट दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर एक बचा और यहाँ पर भी एक बचा, क्योंकि इस b से काटेंगे इस b को, यहाँ पर b बचेगा, यानी कि b, इसको हम m और n वाले जो पद हैं, m और n वाले पद को एक साथ रखता हूँ और b और a वाले पद को एक साथ रखता हूँ, तो b यहाँ पर ऊपर बचेगा, फिर नीचे बटे में a बच जाएगा, फिर बराबर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो एक बचा, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे में एक लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इस a को इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, यानी कि हमें लाना है, ऐसा बनाना है, कुछ ना कुछ करके ऐसा बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको पक्षांतर करूँगा। तो पक्षांतर कैसे करेंगे, यहाँ पर a बटे में है तो इधर जाकर गुणे के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भाग के फॉर्म में है तो यहाँ पर जाकर गुणे के फॉर्म में हो जाएगा। फिर ये b है यहाँ पर गुणे के फॉर्म में है, सीधे सीधे देखिए, फिर नीचे आके भाग के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ और मैं लिखता हूँ बराबर b बटे में a बटे में b, इतना हमने पक्षांतर करके कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो एम एन को वैसे ही रहने देते हैं। फिर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ इस हिसाब से 2mn हो जाएगा। फिर बराबर a बटे में b। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके अंश और हर के दोनों में mn से भाग देंगे, तो इसे लिखेंगे m बटे इसके अंश में और हर दोनों में mn से भाग देंगे, तो इसमें mn से भाग देंगे, mn बटे में mn हो जाएगा। फिर ये वाला बटा हमने लगा लिया। उसके बाद देखिए इसमें सब में mn से भाग देंगे, क्योंकि हमें इसे ऐसा बनाना है। तो ये चीज़ आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। ये सवाल आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट बार बार आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी परफेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए m स्क्वायर बटे में मैं mn लिख सकता हूँ, फिर प्लस n स्क्वायर, फिर बटे में mn, फिर प्लस 2mn बटे में mn, हमने भाग दे दिया। फिर बराबर, फिर यहाँ पर a बटे में b। अब देखिए, अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर एक बच जाएगा। फिर इस m से m स्क्वायर, एक m कट जाएगा तो यहाँ पर m बचेगा, और एक n से एक n यहाँ पर कट जाएगा। फिर इस mn से यहाँ पर mn कट जाएगा। अब अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा। अब देखिए वहाँ पर एक बचा तो मैंने यहाँ पर एक लिख लिया। फिर बटे में m से एक m कटा था तो m बचा m, फिर बटे में n, फिर प्लस, फिर एक n से एक n कटा था तो एक n बटे में m, फिर प्लस। उसके बाद देखिए m से m खत्म हो गया, mn से mn मतलब कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 2 बचा। फिर उधर क्या बचा, बराबर a बटे b, बराबर a बटे में b, इतना बच गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट लगाइए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों करेंगे अभी पता चलेगा।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर करेंगे b और बटे में a नीचे आ जाएगा और ये पूरा का पूरा उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m बटे में n प्लस n बटे में m प्लस 2 बराबर में p को ऊपर लाएंगे और a को नीचे भेजेंगे, क्योंकि इसको इस साइड करेंगे इसको इस साइड करेंगे तो b बटे a ही बनेगा, बराबर तो अपने स्थान पर रहेगा, इसको इस साइड करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बराबर के राइट और लेफ्ट साइड जो संख्याएं जो अंक कुछ भी लिखा होता है, अगर पूरे को इस साइड ला रहे हैं और इस पूरे को इस साइड भेज रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पूरे को भेज रहे हैं तब जैसे बराबर के लेफ्ट साइड राइट साइड, तो पूरे राइट साइड वाले को पूरा लेफ्ट साइड और पूरे लेफ्ट साइड वाले को पूरे राइट साइड लाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर देखिए हमने इसको इस साइड लिया तो b ऊपर हो गया, नीचे a नीचे हो गया, फिर उसके बाद इस पूरे को उस साइड लिया तो ये सीधे सीधे ऐसे बन गया। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है, अब देखिएगा इस चीज़ को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, m बटे n है तो मैं क्या करता हूँ, इसको m बटे में n अंडर रूट m बटे n प्लस अंडर रूट n बटे m इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। क्यों, अभी ये आपको पता चलेगा। और ये हो गया b बटे में a, क्योंकि हमें ये जो आंसर लाना है ना इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाला यहाँ पर दिख रहा है कुछ कुछ, अब स्क्वायर को कैसे हट जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इस चीज़ को मैं ऐसे कैसे लिखा हूँ अभी आपको पता चलेगा। देखिए अगर इसका हम स्क्वायर करें यहाँ पर, यानी कि अंडर रूट m बटे n का स्क्वायर, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ें, फिर हो जाएगा अंडर रूट n बटे m का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, इसको a मानिए पूरे को, इसको b मानिए। अब देखिए m बटे n फिर गुणे अंडर रूट n बटे में m। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो इस वर्ग से कड़ी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा m बटे n, फिर प्लस उसी तरह ये भी खत्म हो जाएगा, फिर n बटे में n। अब देखिए प्लस, अब ये यहाँ पर दो कड़ी है तो दो कड़ी को हम एक कड़ी ऐसे बना सकते हैं, दो कड़ी के बदले एक ही कड़ी लिखें और जितनी भी संख्या है सबको एक ही कड़ी में भर दें। अब देखिए इस m से ये वाला n कटा और इस m से एक m कटा, क्या बचा यहाँ पर एक बचा, यानी कि 2 अंडर रूट कड़ी एक। अब एक को ऐसे लिख सकते हैं एक गुणे एक, अब इसका जोड़ा बन गया बाहर आ जाएगा, 2 एक कम 2, देखिए 2 बच गया। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि देखिए इस यही फिर से आ गया ठीक। इसलिए हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं और ये चीज़ आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल आप अपनी किताब से करेंगे तो आपका माइंड डेवलप होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट m बटे में n, फिर प्लस अंडर रूट n बटे में m, फिर बराबर, इतना हो गया। अब इस स्क्वायर को जब इस साइड भेजेंगे तो अंडर रूट का रूप ले लेगा, यानी कि ये हो जाएगा b बटे में a ठीक। तो इसका मान आ जाएगा ये वाला, यानी कि इसका मान निकल गया b बटे में a। तो ये आपका अंडर रूट b बटे में a, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, तो इस सवाल को वीडियो बैक करके बार बार देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात बहुपद fx इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर की शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो 1 पी अल्फा प्लस क्यू प्लस 1 पी बीटा प्लस पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे करते हैं, हल में लिखेंगे। हल में पहले क्या करेंगे कि दिया है कि शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो पहले हम शून्यकों का योग निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, इसको हल करेंगे तो उसी में शून्यकों का योग और गुणनफल आएगा, इसलिए तो पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं उस शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए। तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया है, होता है माइनस बी बटे में ए। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे,
अब देखिए b क्या है, इससे निकालेंगे तो b क्या है, x का गुणांक है। तो यहाँ पर b यानी कि x का गुणांक क्या है, q, तो यहाँ पर q मैंने लिख लिया। फिर बटे में a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक यानी कि x स्क्वायर का गुणांक p, तो यहाँ पर मैंने p लिख लिया। इतना हमने कर लिया। अब देखिए अब शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे में a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c क्या है, c है अचर पद यानी कि r, तो यहाँ पर हम r लिखेंगे। a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक यानी कि p, तो हम यहाँ पर p लिख लेते हैं। तो हमने अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया और अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब इसको आगे लेकर हल करेंगे। तो हम लिखेंगे बराबर, बराबर में इन दोनों का लसा लेंगे। तो जब लसा लेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे p अल्फा प्लस q, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, p बीटा प्लस q, इतना हो गया। अब देखिए इसका इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, एक आएगा। फिर एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये बचेगा। फिर इसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p बीटा प्लस q, फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखिए इस पूरे का इसमें भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा। अब इसका एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p अल्फा प्लस q, इतना हो गया। अब देखिए कुछ कॉमन हो रहा है तो उसको कॉमन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर p बीटा है, यहाँ पर p अल्फा है, तो इसको एक साथ कर लेते हैं। इसको मैंने एक साथ लिख लिया और इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर p बीटा है, यहाँ पर p अल्फा है, तो यहाँ दोनों में देखिए p है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो p कॉमन करेंगे। जब p कॉमन करेंगे तो अल्फा यहाँ से और बीटा यहाँ से ऐसे बच जाएगा, और p और q को एक साथ लिख लेते हैं। ये तो q है ही है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए q और q मिलकर 2q हो गया। अब बटे में क्या लिखेंगे, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करने पहले इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, ठीक। फिर p अल्फा का q में करेंगे तो पी क्यू अल्फा हो जाएगा। फिर प्लस पी क्यू बीटा, फिर q का इन दोनों में करेंगे तो पी क्यू बीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए q का q में करेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इनमें से अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू है, यहाँ पर भी पी क्यू है, ठीक। तो इसमें से कॉमन कीजिए तो हो जाएगा। पहले हम क्या कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस क्यू बटे पी, तो इस पी को इसी तरह रहने दीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू बटे में पी, माइनस क्यू फिर बटे में पी, फिर प्लस 2q, फिर बटा लगाइए। उसके बाद देखिए पी स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, r बटे में p है, तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर रहने दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान r बटे में p, इतना हो गया। अब देखिए इसमें से पी क्यू कॉमन करेंगे, यानी कि पी क्यू जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस, अब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बच गया, फिर क्यू स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, इस p से ये वाला p ऐसे कट जाएगा क्योंकि ऊपर है नीचे, फिर बचेगा माइनस क्यू और प्लस 2q। तो मैंने यहाँ पर लिखा माइनस क्यू प्लस 2q, फिर बटे में पी स्क्वायर और यहाँ पर p है, तो p से पी स्क्वायर एक कटेगा तो एक p बचेगा, फिर इंटू r, फिर प्लस p इंटू q, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, मान है माइनस क्यू बटे में p, तो यहाँ पर होगा माइनस क्यू बटे में p, ऐसे हमने लिख लिया। फिर क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर है तो इसको ऐसे क्यू स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए ये क्या है, और यहाँ पर इस p से ये वाला p कट जाएगा तो इस p से ये p
हमने काट लिया। अब देखिए क्या होगा आगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो +2q है और ये -q है, तो 2q में से एक q जाए तो एक ही q बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा q, फिर बटे में PR, फिर उसके बाद क्या होगा, ये पीछे वाला पेड़ कट गया है, फिर माइनस और गुणे प्लस बराबर माइनस, फिर q और q का करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस q स्क्वायर। अब देखिए प्लस q स्क्वायर, ये माइनस q स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, बराबर q बटे में PR, यानी कि लास्ट में इन सबको सॉल्व करने के बाद इतना बच गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप तक पहुंच सकें और बोर्ड एग्जाम 2027 में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा नंबर, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस px प्लस q के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो सिद्ध कीजिए कि α² बटे β² प्लस β² बटे α² बराबर p की घात 4 बटे q² माइनस 4p² बटे में q प्लस 2, यानी कि इसको सिद्ध करके हमें इतने के बराबर लाना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले हल में लिखेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, तो पहले इसे ही निकाल लेते हैं। पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसमें हमें रखना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे में a होता है। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर उस बहुपद के हिसाब से b क्या है, माइनस p है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माइनस p, फिर a क्या है, x² का गुणक यानी कि 1 है, तो बटे में 1 रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको उसी तरह छाप देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान p आ गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे में a। c क्या है, q है, और a क्या है, q यानी कि अचर पद है, a क्या है, x² का गुणांक यानी कि 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c यानी कि q, फिर बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो वो तो उतना ही रहेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया p और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया q। अब देखिए ये वाला बायां पक्ष उठाएंगे, ठीक, क्योंकि इसी को सिद्ध करके हमें इतने के बराबर लाना है। तो हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे बाएं पक्ष से, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS से, ठीक, LHS से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका लॉसा लीजिए, जो दिया है उसको करते जाइए, लॉसा लेंगे इन दोनों का तो हो जाएगा, ये लॉसा लेंगे तो हो जाएगा α² इंटू β², फिर इसका इस पूरे में भाग देंगे तो β² से β² खत्म हो जाएगा, फिर α² बचेगा, फिर उस α² का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा अल्फा की घाते 4 प्लस, फिर α² का इस पूरे में भाग देंगे तो α² से α² कट जाएगा, β² बचेगा, उस β² का इस β² में गुणा करेंगे हो जाएगा बीटा की घाते 4। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये एक फॉर्मूला बनेगा, वो जो मैंने बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में, a प्लस बी का, जैसे a² प्लस b² है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे हम लिख सकते हैं। इस तरह इसको देखिए क्या लिखेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर, फिर बीटा का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4, यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे आगे, अल्फा प्लस बीटा इसको एक ही कोष्ठक में कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा पूरे का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये सेम टू सेम वही वाला फॉर्मूला बनेगा कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अब इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2α² इंटू बीटा स्क्वायर, फिर बटे में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और उसका
होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो अब इस चीज को फिर से तोड़ेंगे हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा के लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, फिर -2 अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, अब इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर हो गया। ठीक, इतने को हमने ये लिख दिया। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अभी आगे वाला छापेंगे, यानी कि इस चीज़ को 2 है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो स्क्वायर इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, ऐसा लग गया। फिर अब देखिए बटे में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान क्या है, देखिए मान है क्यू, तो यहाँ पर हमने रख दिया क्यू, और उसका स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर कर लिया। ठीक, तो ब्रैकेट लगाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अकेले रहता है तो ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। अब देखिए बराबर, अब अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, इसीलिए मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल रहा था, क्योंकि ये पूरा बहुपद ही इसी रूप में बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर भी, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर भी दिख रहा था, तो हमने मान रख दिया। अगर नहीं निकाले होते तो हम कहाँ से रखते, इसलिए ये पहले निकाला जाता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, प्लस पी है, तो पी को लिखिए पी उसका स्क्वायर, तो ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, -2। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्यू, तो हमने यहाँ पर क्यू लिख लिया, उसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, माइनस अल्फा बीटा का मान यानी कि क्यू रखेंगे, फिर 2 क्यू, अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो गया। अब देखिए बटे में क्यू स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। अब इसको a समझिए, इसको b समझिए। अब देखिए यानी कि a का स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस 4q स्क्वायर, क्योंकि इस 2q का भी स्क्वायर करेंगे ना, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए यानी कि अब -2ab यानी कि 2 लिखेंगे, फिर a पूरा, फिर b, तो 2 का 2 में गुणा होगा तो 4, फिर p स्क्वायर, फिर q हो जाएगा। फिर यहाँ पर -2q स्क्वायर, फिर देखिए बटे में क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। इतना हमने कर लिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखिए ये 4q स्क्वायर है, ये -2q स्क्वायर है, तो इसमें से ये घटेगा तो प्लस 2q स्क्वायर आएगा। तो इसको ऐसे लिखिए p स्क्वायर प्लस इसको हम पहले लिख लेते हैं, माइनस हो जाएगा, -4p स्क्वायर इंटू क्यू, 4p स्क्वायर इंटू क्यू हो गया। उसके बाद देखिए ये 4q स्क्वायर है, -2q स्क्वायर जब घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस q स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह रखा जाता है, तो 4 बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस है तो हमने प्लस रख दिया। अब बटे में क्या हो जाएगा, q, अब बटे में q। अब यहाँ से एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे यहाँ पर लिखा है 4 + 7 और उस पूरे के बटे में लिखा है जैसे 4/3 लिखा है, फिर यहाँ पर 7/3 लिखा है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 7 और समान रहता है तो ऐसे 3 लिख सकते हैं। ठीक, जितने भी हर समान है तो सबको एक ही लिखा जाता है, तो मैंने एक ही लिख लिया। उसी तरह यानी कि इस चीज़ को हमने लिए लिखा, यानी कि इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार ये q स्क्वायर सभी के बटे में है, इस पूरे के बटे में, तो q स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके साथ भी बटे में दे दें, फिर क्या कीजिए, फिर इसके साथ भी बटे में दे दीजिए। अब देखिए इन सभी के साथ q बटे में हो गया। अब देखिए अब p की घाते 4, फिर बटे में q स्क्वायर, फिर माइनस इस q से एक q कटेगा, एक q से एक q कटेगा तो बचेगा 4p स्क्वायर बटे में q। अब देखिए फिर प्लस q स्क्वायर से q स्क्वायर कट गया, फिर +2 आ गया। अब देखिए जो हमसे पूछा था इतना ही आ गया। ठीक, इसको मैच कीजिए, इतना हमने कर लिया। अब लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम।
लास्ट में क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। तो ये आपका सवाल हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे रेगुलर जुड़े रहिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इस लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से करिएगा और बहुपद के जितने भी लेक्चर मैंने बनाए हैं सारे लेक्चर्स को आप एक एक करके देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।